अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन, जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे हम निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में अपने विचारों को एक अनुच्छेद में ही लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन में जो अपने विचार होते हैं केवल एक पैराग्राफ में ही लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इसमें निबंधों की तरह विषय वस्तु को विस्तृत रूप में नहीं लिखा जाता है। इसमें केवल किसी विषय के सार को ही लिखा जाता है। निबंध में किसी विषय के पक्ष विपक्ष पर विचार किया जाता है तथा अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुच्छेद लेखन में इन सब बातों की जगह नहीं होती है। स्टूडेंट्स, निबंध जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? निबंध का हम विस्तार लिखते हैं कि निबंध में उसकी भूमिका लिखते हैं, फिर उसका पक्ष विपक्ष के बारे में हम विचार करते हैं, उसके बाद हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? एक निबंध लिखते हैं। किंतु अनुच्छेद लेखन में हम यह सब नहीं लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन में इन सब बातों की जगह नहीं होती है। अनुच्छेद लेखन में केवल हम विषय के सार को ही लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन में अपने विचारों को एक अनुच्छेद में ही लिखना होता है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? हम अपने विचारों को केवल एक अनुच्छेद में ही लिखना होता है। हमें अनुच्छेद को बड़ा और बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना होता है। केवल एक अनुच्छेद में ही हमें अनुच्छेद पूर्ण करना होता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उसकी रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि बना लेनी चाहिए। यानी हमें कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के बाद लिखना है यह हमें पहले ही क्या कर लेना चाहिए? उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अनुच्छेद लेखन में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। अनुच्छेद लेखन में हमें विषय के एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह निगेटिव। हमें बार बार ये पक्ष को बदलते नहीं रहना चाहिए। यदि हम जल प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो केवल हमें जल प्रदूषण पे ही लिखना है। उसमें हमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यह सब नहीं लिखना चाहिए। जो हमें विषय दिया गया है बस उसी विषय पर हमें लिखना होता है। पॉइंट 3, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। पॉइंट 4, एक ही बात को बार बार न दोहराए। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की हमेशा से ये आदत रही है कि वो एक ही बात को कई तरीके से घुमा फिरा के बताते हैं, तो हमें क्या करना है? अनुच्छेद लेखन में इस चीज़ को नहीं दोहरानी चाहिए। पॉइंट 5, अनावश्यक विस्तार से बचे लेकिन विषय से न हटे। हमें अत्यधिक अनावश्यक विस्तार यानी उस विषय वस्तु को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, उसके विस्तार को बढ़ाना नहीं है। सिर्फ विषय पर ही ध्यान देना है कि हमें किस विषय पर लिखना है। पॉइंट 6, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। हमें अनुच्छेद कम से कम शब्दों में और एक अनुच्छेद में ही लिखना होता है, इसलिए हमें शब्द की सीमा को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद, थोड़े से शब्दों में अच्छा सा अनुच्छेद लिखना होता है। पॉइंट 7, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगे। आइए अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देख लेते हैं। दीपों का त्यौहार दीपावली। दीपावली का त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। दीपावली का त्यौहार एक दिन नहीं अपितु पूरे सप्ताह भर रहता है। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीपक धन आवली।
दीप अर्थात दीपक और आवली का अर्थ है पंक्ति अर्थात दीपों की पंक्ति। इसी दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके वापस आने के खुशी में अयोध्या वासी ने घी के दिए जलाए थे। दीपावली से कुछ दिन पहले लोग अपने घरों व दुकानों की सफाई करते हैं। लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को उपहार व बधाइयाँ देते हैं। संध्या के समय गणेश व लक्ष्मी जी की आरती पूजा की जाती है ताकि घरों में समृद्धि व धन धान्य की बढ़ोतरी हो। इस दिन कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। यह एक बुरी आदत। हमें इस बुरी आदत को छोड़कर प्रेम व सौहार्द से यह त्यौहार मनाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी हमने अनुच्छेद लेखन का उदाहरण देखा। स्टूडेंट्स, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।